और बहनों, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है राहुल गांधी ने जो हिंदुओं पर टिप्पणी की है वो कितनी गलत टिप्पणी की है, उस विषय पर हम आज बात करने आए हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक है, हिंदू जो है हिंसा फैलाता है, तो मैं राहुल गांधी जी से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू हिंसा फैला ही नहीं सकता। हिंदू से ज़्यादा अहिंसावादी और हिंदू से ज़्यादा शांति प्रिय कोई नहीं है। मैं राहुल गांधी जी को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म तो ऐसा धर्म है जिसने सभी धर्मों को कुछ ना कुछ दिया है, और हिंदू धर्म तो इस संसार का सबसे पुराना धर्म है। हिंदू धर्म से ही हमें सीखने को मिलता है कि हम सब भाई भाई हैं। कभी सुना है कि जैसे हम कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, कभी सुना है मुसलमानों के मुंह से कि मुसलमान और हिंदू भाई भाई? क्यों हम भाई भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें हमारी हिंदू सभ्यता ने ये सिखाया है कि हम सब भाई हैं, और हमारे हिंदू धर्म में तो सभी के सुखों का, सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है, ना कि कोई हिंसा फैलाई जाती है। फिर भी राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि हिंदू अहिंसक है, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें हिंदुओं को एक रहना, हिंदुओं लोगों से प्रेम करना, लोगों की भावनाओं को समझना सिखाया जाता है, जबकि मुसलमानों को कट्टरपंथी सिखाई जाती है। मदरसों में कट्टरपंथी सिखाई जाती है, और हम जैसे हिंदू अपनी संविधान के अकॉर्डिंग संविधान में एक कानून है 35A, जिसके तहत हम हिंदू अपनी धर्म की शिक्षा स्कूलों में भी नहीं दे सकते। क्यों? कि लोगों उन संविधान का मानना है कि अगर हम हिंदू अपनी धर्म की शिक्षा स्कूलों में, पाठशालाओं में देंगे तो हिंसा फैलेगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं से ज्यादा अहिंसावादी, शांति प्रिय कोई नहीं है। हिंदू ने हमेशा अपनापन, प्यार, मोहब्बत ही सिखाया है लोगों को, ना कि तोड़ना सिखाया है। मुसलमानों ने हमेशा कि हम कट्टर हैं, उन्होंने हमेशा कट्टरता सिखाई। अपने बच्चों को भी कट्टरता सिखाते हैं कि मुसलमानों को ये नहीं सिखाया जाता कि भाई तुम मंदिरों में जाओ। हम फिर भी हिंदू पीरों पे ढोक लगाते हैं। एक भी मुसलमान दिखा दो जो मंदिरों में ढोक लगाता हो। हम हिंदू पीरों पे चद्दर चढ़ाते हैं, पीरों की ढोक लगाते हैं। क्यों? हम हिंदू बेवकूफ हैं, हम हिंदू पागल हैं, हमसे बड़ा पागल कोई नहीं। फिर भी हम अहिंसक कहलाते हैं। हमें अहिंसक कहा जाता है कि हमसे बड़ा अहिंसक कोई नहीं। और हम ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। आज तक किसी मुसलमान के मुंह से सुना है कि मुसलमान और हिंदू भाई भाई? हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर डालते हैं तो वो ठीक है, अगर हम उनकी बहन बेटियों पर गलत नजर डालें तो वो हम गलत हो गए।
हमारे देश का कानून भी मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, क्योंकि ये वोट की राजनीति है। मैं सभी राजनीतिक दलों से ये कहना चाहता हूं कि ये धर्म जाति की राजनीति ना करके अपना प्रयास हमेशा विकास का होना चाहिए। अपना प्रयास हमेशा महंगाई से कैसे लड़ें, बेरोजगारी से कैसे लड़ें, इस तरीके से हमारा प्रयास रहना चाहिए। पर आजकल के नेता जो हैं जाति धर्म की राजनीति करते हैं। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, और हिंदू के बाद तू जाट है, तू गुजर है, तू पंजाबी है, तू फलाना है। किसी हिंदू से ये नहीं कहते तू एक हिंदुस्तानी है। आज हमारी भी मानसिकता ये बन गई कि आज हम ये नहीं कहते कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम बनिया हैं, कोई पंजाबी है, कोई जाट है, कोई गुजर है। आज तक किसी के मुंह से सुना है कि हम हिंदुस्तानी हैं या हम हिंदू हैं? और हमसे बड़े समझदार तो वो हैं। आज विदेशों में देखो जाकर कि हमारी संस्कृति को वो अपना रहे हैं। हमारी संस्कृति पर आकर बाहर से संशोधन किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को समझने की कोशिश की जा रही है। और हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, कभी किसी कल्चर को अपना रहे हैं। हम अपनी संस्कृति की महानता को समझ ही नहीं पा रहे। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हमसे बड़ा पागल कौन है? तो किसी ने सही कहा है कि हिंदुओं को तोड़ना सबसे आसान है। हिंदुओं को यह सिखाया जाता है कि हम दो हमारे दो, और मुसलमान, और हम 2 से 3 पैदा कर लें तो हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। और मुसलमान 4 पैदा कर रहा है, 4 शादियां कर रहा है, तो उसके लिए जायज है। भाइयों, अगर हम 2 हमारे 2 के चक्कर में रहोगे तो हिंदुओं की जनसंख्या सन 47 में हिंदुस्तान में 95% हिंदू था और 5% मुसलमान, और अब आते आते 80% पे आ गए हैं। और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि 50% और 50-50 पे हो जाएगी। और ये तो फैक्ट है। आज हम हिंदू राष्ट्र की कहानी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर ये 50-50 का रेशो आ गया तो आपको आने वाले टाइम में मुसलमान राष्ट्रपति, मुसलमान प्रधानमंत्री, और हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे। हमको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लाए, और जो राहुल गांधी जी ने कहा वो बहुत गलत कहा। इस तरह की टिप्पणी ना की जाए। किसी भी धर्म का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ना करें। धन्यवाद।